भगवान 4 साल के भये तो भगवान ने क्या किया, एक दिन देखा कि गोपी सारा मक्खन कंस के यहाँ बेच आती है। तो भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। गोपी कौन है? जो गो माने इंद्रिय और पी माने पी, जिन भक्तों की इंद्रियां सदैव भगवान नाम जप करें, सदैव भगवान नाम का रस का स्वादन करें, वो गोपी है। और उन गोपी का मक्खन जब जब कंस के पास, यानी भक्तों का प्रेम जब जब पाप की ओर बढ़ेगा, भगवान उसे पाप की ओर बढ़ने नहीं देते हैं, पहले ही खींच लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो देखा कि कंस के यहाँ गोपी दूध दही बेच आती है। तो एक दिन छोटी सी मीटिंग रखी कन्हैया ने। अब देखिए 4 साल के ठाकुर जी हैं, तो मीटिंग रखी जब, तो श्री दामा सुबल मनसुखा सब आए गए। बता भैया काहे की मीटिंग रखी है? तो कन्हैया ने कहा हम सोच रहे हैं कि हम सब समाज सेवा को काम करें। तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा समाज सेवा का काम करें। तो ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई चलो सामाजिक सेवा में हाथ बटाने को मिलेगा। अच्छा बता कन्हैया कौन सी समाज की सेवा करेंगे? बोले समाज की सेवा ऐसी करनी है कि कल से हम सभी माखन की चोरी करेंगे। मधुमंगल बोला दारी के माखन चोरी भी कभी समाज को काम होवेगा? मधुमंगल से मनसुखा से कन्हैया ने कहा देख तेरे जैसे दुबले लोगों को खिलाने के लिए ये समाज सेवा ही है, और एक बार करके देखो तुम्हारा नाम ना हो जाए तो कहना। तो मनसुखा ने कहा कि भैया मेरे तो बाप दादाओं ने भी चोरी नहीं की है, अगर कहीं पकड़े गए तो 4 वर्ष के कन्हैया कहते चिंता मत करो, अपने पास एक मंत्र है, वो मंत्र याद कर लो, पकड़े नहीं जाओगे। कौन सा? बोले कफल्लम कफल्लम। अब 4 साल के ठाकुर जी ने मंत्र भी बना लिया कफल्लम कफल्लम। कहा ठीक है क्या करें? बोले पहले दिन की प्रैक्टिस सब लोग अपने अपने घर में करो। कहा ठीक है करो। तो कन्हैया अपने घर में चोरी करने आए। तो मैया यशोदा ने मटकी रख रखी थी। ठाकुर जी अंदर गए, धीरे से मटकी जहां रखी थी वहां जाने लगे। उससे पहले गोपी बैठी थी रक्षा के लिए। तो कन्हैया ने गोपी से कहा गोपी तू दुबली ना है गई, तू अपने शरीर की टेंशन ना ले रही है, तुझे अपने तन की चिंता नहीं रहती। तो 4 साल के कन्हैया से गोपी ने कहा आज तो बड़ी मेरी टेंशन ले रहा है लाला। क्या बात है? बोले नहीं तो मैं तो सबकी टेंशन लेता हूँ, तुम्हारी भी ले रहा हूँ। देखो ना कैसी सूख के कांटा हो गई हो, थोड़ा मक्खन वक्खन खाया करो, घी दूध खाया करो। तो गोपी ने कहा खाती हूँ ना। बोले ऐसे नहीं इतना खाया करो। और थोड़ा सा मक्खन लिया और गोपी के मुख पे लगा दिया। आहा, जिसके मुख पे स्वयं भगवान अपना हाथ लगा दे, गोपी तो अपना होश भूल गई और खो बैठी कन्हैया में। मन लग गया ठाकुर जी में। दिमाग, ठाकुर जी की कथा में कभी दिमाग ना लगाना। गोविंद मेरे दिमाग का विषय नहीं है, गोविंद तो हमारे दिल का विषय है। और मैं हमेशा कहता हूं जहां दिल लगता है वहां दिमाग काम नहीं करता, और जहां दिमाग काम करता है वहां दिल काम नहीं करता। गोपी तो बंद हो गया दिमाग, उसका ब्लॉक हो गया, नसें सब ब्लॉक, भाव में डूब गई। अब जैसे ये भाव में डूबी, कन्हैया चुपके से अंदर चले गए और मटकी से माखन खाने लगे। तो खा ही रहे थे मक्खन, तब तक भगवान की मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया। और जैसे आवाज लगाई सो तुरंत भगवान भागे। और भागे तो एक शीशा सामने लगा था, आईना। तो भगवान की सूरत भगवान को ही दिख गई। भगवान बोले ओहो, मैं समझ रहा था मैं ही अकेला चोर हूं, यहां तो 2 चोर है। अपने प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई से बात कर रहे हैं। अब भगवान डर गए। भगवान ने कहा इसने मुझे देख लिया है, अब तो पक्का मैया से शिकायत करेगा। तो भगवान ने थोड़ा सा मक्खन लिया, बोले ये ले घूस तुझे देता हूं, मैया से मत बताना। तो वो तो आईना था, भगवान ने हाथ उठाया तो आईने से भी हाथ उठा। भगवान बोले ओहो, ये तो हमसे बड़ा घूसखोर है।
हमें उल्टा घूस दे रहा है। अब क्या करें? तब तक मैया बोली कन्हैया मैं आ रही हूँ। और जैसे कन्हैया ने सुना मैया आ रही है, सो शीशे को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैया जल्दी आ, मैंने चोर पकड़ लिया, जल्दी आ, मैंने चोर पकड़ लिया। बिंब को पकड़ करके खड़े हैं। मैया यशोदा आई, देखा, बोली कहाँ चोर है? बोलो देखो ना माखन चुरा रहा था। अंदर से तो बड़ी प्रसन्न हुई, पर ऊपर से डांट लगा रही। क्यों? डांटेंगी नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। एक बात का ध्यान देना, यदि आप अपना बचपन सुधारना चाहते हो, अर्थात अपना बुढ़ापा, तो अपने बच्चों का बचपन सुधार दो, आपका बचपन सुधर जाएगा। जिन्होंने अपने बच्चों का बचपना संवार दिया, उनका बुढ़ापा संवर गया। पर वो प्यार के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में आजकल के मम्मी डैडी धृतराष्ट्र बन गए, अंधे। बेटा कुछ भी गलत करे ना जी ना, पड़ोसी गलत हो सकता है, मेरा बेटा नहीं। माई सन तो माई सन। मेरे प्यारों, धृतराष्ट्र मत बनो पुत्र मोह में, नहीं तो तुम्हारा बेटा कब दुर्योधन बन जाएगा पता नहीं चलेगा। थोड़ी सी भी गलती करे, थोड़ा सा भी अपराध करे, तुरंत डांटो, तुरंत समझाओ कि बेटा ये गलत है। बचपन में बच्चों का यदि वो उनकी गलती ना भी हो तब भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप यदि पहली गलती है डांटो। कन्हैया को भी, ब्रह्म को यशोदा डांट रही कान पकड़ के, ऐसी गलती करेगा तब कन्हैया महान बने। हाँ, और तुम पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हो कि बच्चा पहले तो क्या करता है, एक सिगरेट पीता है, तुम कहते कोई बात नहीं मेरा बेटा है छोड़ देगा। पहले तो वो खाता है तंबाकू, वो जो गुटखा आती है, एक खाया, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। आजकल तो ऐसे फादर हो गए, वो 17-18 साल का बेटा हुआ तो पापा ही पूछते क्यों भाई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं। बड़े बड़े मॉडर्न शहरों में ऐसा हो रहा है। बगल की आ गई मम्मी की फ्रेंड तो बोले मेरे बेटा ने बड़ी सुंदर बनाई बहुरिया। अरे बाबरों, बाद में ये श्रवण कुमार नहीं बनेंगे, बाद में ये दुशासन बनेंगे, ये दुर्योधन बनेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों का सपोर्ट वहाँ पर करो जहाँ पर उनको ज़रूरत है, जैसे अध्ययन में, जैसे समाज सेवा में, जैसे भक्ति में, जैसे ज्ञान में, इन जगह पर सपोर्ट करो। और मेरा बेटा गर्लफ्रेंड बना ले, मेरा बेटा ये कर ले, वो कर ले, यहाँ पे कभी भी सपोर्ट मत करना, वरना यही बेटा तुम्हारा दुर्योधन बन जाएगा। बच्चे को राम बनाओ, रावण मत बनाओ। माँ यशोदा ने कान पकड़ा और कन्हैया की डांट लगा दी। ठाकुर जी आएंगे, अब सबने पूछा क्यों भाई तुम्हारी चोरी कैसी रही। अब ठाकुर जी लगा आपनित सरदार है और अपने ही बता दिए कि हम पकड़े गए तो मेरी मंडली को बल कमजोर रह जाएगा। अब जैसे हमारे शर्मा जी है, अब इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले बढ़ चढ़ के खुद दान करते हैं, ऐसा नहीं केवल लेते, खुद ये उसमें सहयोग करते हैं इतना ज्यादा, क्योंकि ये समझते हैं कि जब सरदार आगे आएगा तभी ना दुनिया पीछे आएगी।